राधे राधे दोस्तों, जय श्री श्याम। कैसे हैं आप सभी? आई होप बहुत अच्छे हैं। तो आज थी हमारे घर में लक्ष्मी पूजा, तो इसलिए मैं सुबह सुबह उठ के पहले लग गई घर की थोड़ी साफ़ सफाई करने के लिए। और ये ना, मैंने कल कुछ कपड़े धोए थे तो बारिश हो गई, तो इस वजह से मुझे इसे अंदर ही सुखाने पड़े। और अब ना मैं यहाँ पर भी अच्छे से क्लीन कर लूँगी, पूरा अच्छे से पोंछ के पहले, फिर मैं इसको अच्छे से यहाँ पे झाड़ के पोंछ के क्लीन कर लूँगी। और फिर मैं आ गई यहाँ अपना टीवी क्लीन करने के लिए। फिर मैं यहाँ पे अपना टीवी भी अच्छे से क्लीन कर लूँगी। और टीवी क्लीन करने के बाद फिर मैं यहाँ पे जो भगवान बुद्ध की मूर्ति रखी है ना, इसको भी अच्छे से यहाँ पे जो है इसमें भी अच्छे से क्लीन कर लूँगी, क्योंकि ना हमारे घर के पार्क में ही सामने ही पार्क है और खिड़की भी खुली हुई थी, तो सारी धूल ना घर के अंदर आ जाती है और फिर पूरा डस्ट हो जाता है सामानों में। और फिर यहाँ पे मैंने दरवाज़ा भी क्लीन कर लूँगी अपना। पहले मैंने इसको अच्छे से झाड़ लिया है, अंदर बाहर आगे पीछे करके पूरा झाड़ लिया है। और फिर इसके बाद मैं इसको कॉलिन से अच्छे से पोंछ कर भी क्लीन कर लूँगी। पहले मैं इसको अच्छे से झाड़ लूँगी ताकि जो भी धूल मिट्टी है वो पहले निकल जाए, और फिर उसके बाद मैं इसको कॉलिन से पोंछ दूँगी। और पूजा है तो फिर घर में साफ़ सफाई तो होनी चाहिए, क्योंकि साफ़ सुथरे घर में ही पूजा करनी चाहिए। और फिर मैं आ गई थी यहाँ पे किचन में। यहाँ ना किचन में कुछ सामान रखा होता फ्रिज के ऊपर, तो मैंने सोचा चलो इसको भी हटा के थोड़ा क्लीन कर लिया जाए। तो बस मैं इसको भी अच्छे से यहाँ पे क्लीन करके पोंछ के वापस से सामान यहाँ रख दूँगी। और मैं किचन मैंने रात को ही साफ़ कर लिया था, पूरा चूल्हा वगैरह सब मैंने रात को ही साफ़ कर लिया था, क्योंकि सुबह उठ के मुझे किचन पूरा साफ़ चाहिए होता है। और सुबह सुबह किचन साफ़ होना तो मूड भी अच्छा रहता है। और मैं किचन हमेशा रात को क्लीन करके ही सोती हूँ, क्योंकि सुबह सुबह इतना टाइम नहीं मिल पाता है, क्योंकि रिद्धिमा को फिर स्कूल जाना होता है, इसके पापा का ऑफिस होता है, तो फिर इसलिए मैं किचन क्लीन रात को ही करके सोती हूँ। और फिर मैं आ गई थी यहाँ पे अपने हस्बैंड का ये डेस्क क्लीन करने के लिए। ये भी इसमें भी बहुत धूल वगैरह हो गई थी, तो मैंने सोचा चलो डेली भले ही हम इसको क्लीन करें, पर फिर भी धूल वगैरह आ ही जाती है और फिर उसे क्लीन करना ज़रूरी हो जाता है। फिर मैंने यहाँ पे अपनी खिड़कियों को भी अच्छे से पहले झाड़ झूड़ के फिर लिया था, और उसके बाद अब मैं इनको अच्छे से पोंछ लूँगी। और इनको अच्छे से पोंछने के बाद क्लीन करने के बाद यहाँ पूरा मैं अच्छे से क्लीन कर लूँगी। और उसके बाद फिर मैं यहाँ मंदिर को भी थोड़ा सा क्लीन कर लूँगी, क्योंकि जब पूजा है तो मंदिर को साफ़ करना तो पहले बनता है। तो फिर सब मैं यहाँ पे अपना मंदिर भी क्लीन करके फिर मैं नहा के आ जाऊँगी। और फिर उसके बाद मैं करूँगी अपना मंदिर अंदर से पूरा क्लीन। और यहाँ पे मैंने मंदिर पूरा क्लीन कर लिया था। और फिर मैंने ना यहाँ पे रंगोली बना रही थी। ये ना मैंने चावल भिगा के उसको पीस के फिर मैंने इससे रंगोली बनाई है। ये थोड़ा गीला था ना, तो इसलिए फैल गया, और ऊपर से मैंने इसे कपड़े के ऊपर बनाया, तो ये उतने अच्छे से बन नहीं पाया। और फिर मैं थोड़ी सी रंगोली नीचे भी बना लूँगी। वहाँ रंगोली बनाना इसलिए ज़रूरी था क्योंकि वहाँ मुझे कलश स्थापित करना था, और वो कलश रंगोली बना के उसके ऊपर ही स्थापित की जाती है। और थोड़ी रंगोली मैंने नीचे भी बना ली, छोटी सी, और क्योंकि स्पेस भी ज़्यादा नहीं था। और फिर ना रिद्धिमा भी ट्यूशन जा चुकी थी, तो फिर इस वजह से मैंने ना इस टाइम पे रंगोली बनाना सही समझा, क्योंकि वो घर रहती तो फिर पैर पुर मारती तो सारी ख़राब कर देती। तो इस वजह से फिर मैंने उसे ट्यूशन भेजा, और फिर मैंने यहाँ पे अपनी रंगोली बनाई। और ये ना आपको अच्छे से दिख नहीं रही होगी, क्योंकि एक तो मेरा पत्थर वाइट है फर्श का, और दूसरी बात ये अभी गीला है ना, तो इतने अच्छे से आपको दिखेगा नहीं। सूखेगा तो मैं दिखाऊँ नहीं की कोशिश करती है। देखिए ये कुछ इस तरह से लग रहा था। यहाँ मैंने छोटा सा एक फ्लावर किया, और उसके बाद मैंने माता लक्ष्मी के चरण बनाए। और यहाँ पे मेरी पूजा की सारी तैयारी हो चुकी थी, और मैंने आज यहाँ पहनी थी साड़ी, क्योंकि मुझे करनी थी लक्ष्मी पूजा, तो इसमें साड़ी पहननी चाहिए। और यहाँ मैं कलश स्थापित करूँगी, तो मैं उसी की तैयारी कर रही थी। सबसे पहले मैंने यहाँ पे मिट्टी लगाई, और उसके ऊपर मैंने लगाया सिंदूर का टीका, और साथ ही मैंने इसके ऊपर डाले थोड़े से अक्षत, और फिर इसमें ऊपर डाली एक धुर्बा, और
साथ ही मैंने इधर डाल दूँगी अब मैं थोड़े से फूल भी, और फिर मैं करूँगी अपनी घट स्थापना यहाँ पे इसके ऊपर। थोड़ी दुर्बा और चावल मैंने माता लक्ष्मी के चरणों में भी रख दिए थे, और साथ में फूल भी रख दिए थे। और अब मैं करूँगी अपनी घट स्थापना यहाँ पे। मेरी सारी तैयारी हो चुकी थी पूजा की, तो बस अब मैं यहाँ पे अपनी घट स्थापना कर रही हूँ। और यहाँ मैंने अपनी घट स्थापना कर ली और माता को हाथ जोड़ लिया, और अब बस मैं अपना, और यहाँ पे मैंने माता का भोग लगा दिया था। यहाँ पे मैंने फ्रूट रखा था माता के भोग में, और ये मैंने रखा था चावल और केले का प्रसाद, जो कि इस पूजा में मेन होता है। और ये देखिए, ये चावल और केले का प्रसाद है, और ये मिठाई बस मैंने इसी का भोग लगाया था। और अब मैं पाठ कर लूँगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दोस्तों। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए।